भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, व्यक्ति का जो जीवन होता है वो 4 प्रकार के पशु के समान होता है। वो नर तन पशु समाना। पहला जो व्यक्ति का जीवन है वो कुत्ते के तुल्य होता है। बोलो राधे राधे। आपने देखा होगा परीक्षित, दो व्यक्ति जब आपस में लड़ रहे होते हैं, व्यर्थ की औपचारिकताओं में, व्यर्थ के क्रियाकलापों में, जब वे आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं तो कुत्ता आ जाता है तो उनको देख के पूंछ हिलाता है, क्योंकि कुत्ते को पता होता है भले ही जाति में ये मनुष्य हो, लेकिन 36 के 36 गुण बेचारे के मुझसे ही मिलते हैं। कुत्ते भी तो आपस में ऐसे लड़ते रहते हैं ना। दूसरा जो जीवन होता है व्यक्ति का होता है वो गधे के समान होता है। आपने गधा देखा होगा राजन, सारा दिन मालिक का बोझा ढोता रहता है, लेकिन अंत समय में जब उसकी सामर्थ्य खत्म हो जाती है, जब वो बूढ़ा हो जाता है, उसका शरीर क्षीण हो जाता है, उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है, मालिक उसे डंडा मार के भगा देता है। कहता है क्या है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, इसे पड़े पड़े को कौन खिलाए। उसी प्रकार एक पिता अपने परिवार के पोषण के लिए, एक मनुष्य अपने कुटुंब के पालन के लिए, सारा दिन अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए बोझा ढोता है। अंत समय में उनके पुत्र, उनके बेटे, उनका बेटी यही कहते हैं, पिताश्री आपने किया ही क्या है हमारे लिए, सारी रात खांसते रहते हो, चले जाओ हरिद्वार, ना सोने देते हो ना सोते हो, भजन करो। बेचारा गधा का गधा रह जाता है आदमी। तीसरा जो जीवन है व्यक्ति का वो सूअर के समान है। सूअर का जीवन का लक्ष्य केवल एक ही होता है, उसके जीवन का प्रमोत्कृष्ट लक्ष्य केवल एक है, पेट भरना, गंध खाना। सूअर किसी के खेत में चल रहा होता है, वो तो केवल इतना ही खाता है जितने में उसका पेट भरेगा, इससे ज्यादा वो घोटाला नहीं करेगा राजन। लेकिन मनुष्य का पूरे देश का खाकर भी पेट नहीं भरता, साथ साथ पीढ़ियों का खा जाता है। मनुष्य का जीवन सूअर के समान है। चौथा है राजन ऊंट। ऊंट के अंदर इतना अभिमान होता है, अपने से छोटे जीवों का सोचता है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही ऊंचा हूँ, मैं ही बड़ा हूँ। लेकिन ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है, तब ऊंट को अपनी औकात का पता चलता है। बोलो जय श्री कृष्ण। मनुष्य के पास 2-4 लाख रुपए क्या हो गए, 2-4 हजार रुपए क्या हो गए, 1-2 फैक्ट्रियां क्या हो गई, अपने से धनाढ़े किसी को मानता ही नहीं, राम को राम नहीं कहता भैया। लेकिन जब अंत समय उसका आता है, जब उसको अपनी औकात का पता चलता है, माया मरी ना राम। माया को सब भजे, माधव भजे न कोई, जो सब माधव भजे, माया चेरी होई। माया को सारी दुनिया भजती है परीक्षित, लेकिन मायापति माधव को कौन भजता है। सारी दुनिया माया के पीछे दौड़ लगा रही है, सारी दुनिया माया के पीछे